सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना से मिलती है? जब नहीं मिली तो क्यों कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम? आओ जानते हैं सरस्वती नदी की सच्चाई। आपको बता दें कि अधिकतर इतिहासकार भारत में इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। आपको बता दें, माना जाता है कि सुमेरु के ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मा जी का लोक है, जिसके आसपास इंद्रादि लोकपालों की 8 नगरियां बसी है। गंगा नदी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित करती हुई ब्रह्मलोक में गिरती है और सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभाजित हो जाती है। वहीं सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत होती हुई अंत में पूर्व स्थिति भद्रा श्रवण और पार करके समुद्र में मिल जाती है। आपको बताएं, अलकनंदा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभाजित होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार करती हुई केतुमाल नामक वर्ष में बहते हुए सागर में मिल जाती है। भद्रा उत्तर और पर्वतों को पार करते हुए उत्तर कुरुवर्ष होते हुए उत्तरी सागर में जा मिलती है। धर्म और संस्कृति ग्रंथों के अनुसार सरस्वती का अस्तित्व था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को दर्शाया गया है। संस्कृत की कई पुस्तकों में भी इनका उल्लेख है। सरस्वती को भी सिंधु नदी के समान दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद के ऋचाओं में कहा गया है कि ये एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को इस नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था, लेकिन इस नदी के अस्तित्व को लेकर बहुत विवाद खड़े हुए हैं। बता दें कि ऋग्वेद में सरस्वती का उन्वती तथा उद्वकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि नामी कई नामों से पुकारा गया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज को पश्चिम में बहती हुई बताया गया। तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मणों में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। बता दें, महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है। कहा गया है कि ये गायब हो गई नदी। जिस स्थान पर ये नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमज्जना नाम से दिया गया। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया। यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। लेकिन आपको बता दें कि आज सरस्वती नदी गायब है। ये कोई भी नहीं ढूंढ पाया आखिर सरस्वती नदी कहाँ गई, या उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में सरस्वती नदी कहीं जाके सूख गई और वहां से मार्ग बना दिया गया। आज तक कोई इस बात को नहीं ढूंढ पाया कि आखिर सरस्वती नदी विलुप्त कहाँ हो गई। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।